115 22। सो अकेडमी के लिए हम रोज क्लासेस करते हैं, हम चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अभी सैलून की बात करना चाहता हूँ। एक सही कंसल्टेशन करने का तरीका क्या होता है, एक क्लाइंट्स की नीड को समझने का तरीका क्या होता है। ये आपको लगता है कि हम काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पाता क्लाइंट से, तो आपसे वो क्लाइंट कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है और आपका काम बहुत अच्छा है, मान लो फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा अच्छी हाईलाइट्स करते हो और क्लाइंट हाईलाइट कराने ही आया है, राइट, बट बॉडी लैंग्वेज हमारा इस तरीके का है, हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो कन्विंस ही नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, तो उससे क्या होगा, क्लाइंट नर्वस हो जाएगा। क्लाइंट हर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, क्या रिजल्ट आएगा, कुछ कलर दिखाओ, ये दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो उससे क्या होता है, अच्छे से अच्छा एक कॉन्फिडेंट इंसान नर्वस होने के बाद हमारे फेस पे दिखता है वो, तो उससे क्या होता है, क्लाइंट भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और हेयर स्टाइलिस्ट जो कर रहा है वो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो आज का टॉपिक कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन, एक परफेक्ट कंसल्टेशन का क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स की नीड्स को पहचान सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सैलून इंडस्ट्री के लिए। और ये सारे टॉपिक्स मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि एक तो मेरी टीम जितनी परफेक्ट है, ऐसी बाकी सैलून इंडस्ट्री की टीम भी परफेक्ट हो जाए, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं न्यू एकेडमी में वो सीख सकें, ना कि सिर्फ ये चीज़ें कि एकेडमी में काम कैसे करना है या हम हेयर ड्रेसिंग करते कैसे हैं, बट हम क्लाइंट को डील कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा गोल वही है। तो आजकल मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि सर हमारा ना सैलून अच्छा नहीं चल पा रहा और हमें बहुत मुश्किल हो रही है क्लाइंट को रिटेन करने में, हमारे क्लाइंट्स कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि हमारा काम परफेक्ट हो जाए। अगर हमारा काम परफेक्ट है तो कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे पे होना चाहिए, हमारी बातों में होना चाहिए। अगर आपको मान लो बाइक चलानी आती है तो उसका मतलब बाइक चलानी आती है, आप फटाफट जाओगे, चाबी उठाओगे, बाइक पे बैठोगे और बाइक पे निकल लोगे, राइट। ऐसी क्लाइंट आपके पास है, आप हाईलाइट करते हो, आप नर्वस क्यों होते हो? अगर आपका काम परफेक्ट है, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी लाइक प्रॉपर स्टैंड, आपको सीधा खड़ा होना है। हमारी इंडस्ट्री में हम झुक के काम करते हैं ना, तो हम ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकते। तो हमारी ना चेयर्स में एक चीज़ होती है नीचे, जिसको हम थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे तो ऊपर आ जाएगी, तो झुकने की जरूरत नहीं है। और कभी भी क्लाइंट से ऐसे बात नहीं करना है, जैसे सामने मिरर है, हम पीछे खड़े होके हम ऐसे कलर शेड दिखा रहे हैं, ये कभी भी एक सही तरीका नहीं होता किसी भी क्लाइंट से बात करने का। हम आगे जाएंगे, उनको ग्रीट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उसका नेचर समझेंगे कि उनको ज़्यादा पता लग जाता है क्लाइंट कट टू कट बातें कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, ये बहुत कम बात करना पसंद करता है। अगर बहुत कम बात करना पसंद करता है तो उनसे एक पॉइंट टू पॉइंट पे बात करें। ऐसे नहीं है कि आप उनको बातें करे जा रहे कुछ भी कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छे मूड से क्लाइंट आई है और बहुत बातें पसंद कर रही है, तो आप उनको डिटेल में जाके समझा सकते हैं। ठीक है, अगर उनका प्रोफेशन क्या है, उन्होंने कपड़े कैसे पहने, अगर उनकी बैली पहनी हुई है, उन्होंने प्रोफेशनल शर्ट पहनी हुई है, थोड़े सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा टेस्ट होगा डिसेंट ब्राउन्स, ये सारी चीज़ें आपको उनकी पर्सनैलिटी से खुद पता लग जाएंगी। फिर आप क्या बोलोगे, मैम यू लाइक ब्राउन शेड्स, आपको थोड़ा डिसेंट कलर पसंद है, क्लाइंट खुश हो जाएगी, इसको मेरा टेस्ट पता लग गया बिना बताए। कुछ क्लाइंट होते हैं ना, कहते हैं यार हम तो 10 साल से उससे हेयर कट करा रहे हैं, हम 15 साल से उससे कलर कराते हैं, हम जाके बैठ जाते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है, हम पर्सनालिटी एनालाइज करते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है अच्छा जी इनका ये टेस्ट है। फिर हम हमारी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं, हमें टेस्ट पता लग जाता है ये, तो हम उसके अकॉर्डिंग कलर दिखाते हैं। अगर क्लाइंट आई, आपको टेस्ट समझ में नहीं आया, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा, आपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं करा, आप 10 तरीके की वीडियोस दिखा रहे हैं जो कि आपके हिसाब से कलर बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के हिसाब से सही है या वो नहीं है। अब मेरे पास क्लाइंट आ गई, ये कलर देखो मैम, ये बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, ये तो ऐश है, ये मिल्की वाइट है, बहुत सुंदर लगता है, राइट। हमने ऐश कलर भी कर दिया, क्लाइंट को ऐश कलर भी पसंद है, लेकिन ये सही कंसल्टेशन नहीं है। क्या वो घर पे उसके पास है इतना टाइम कि वो खुद से ब्लो ड्राई कर सकती है, खुद से हाइनिंग कर सकती है, उसके हाथ जो हेयर है वो हेल्दी है या नहीं है? उनके हेयर बहुत ज्यादा रफ है, आपने ऐश कलर कर दिया, आपने ब्लो ड्राई करके अभी सुंदर बना दिया, घर पे कौन उनका टेक केयर करेगा? एक सही कंसल्टेशन का मतलब है
क्लाइंट को अंडरस्टैंड कराना, उसके टेस्ट के बारे में भी बताना, और घर पे वो वॉश के बाद कैसे अपने बालों को देख रही, क्या उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें बताना। वरना लो मेंटेनेंस कलर करो। मेरे को लगता है सारी चीजें ना बातों से सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कंसल्टेशन परफेक्ट होनी चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं? अब मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा। चलो अब मेरा एग्जांपल छोड़ दो, हम किसी अच्छे आर्टिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। कभी भी नोटिस करना, जो भी मेन प्लेयर होगा किसी भी सैलून का, क्लाइंट आएगी, जी मेरे को XYZ से काम कराना है, वो बिठाएगा, थोड़ी सी देर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बना हुआ है उसके ऊपर, उसको क्लाइंट का टेस्ट पता है, उसने वो काम उसको करके दिया कि उसका मेंटेनेंस लो हो गया। ठीक है, और कोई गर्ल है जो जिसके पास टाइम है, जो खुद से ब्लो ड्राई आइनिंग कर सकती है, अब हम उसको लेयर्ड हेयर कट दे रहे हैं, तो हमें पता है वो घर पे ब्लो ड्राई कर लेगी। जो नहीं कर पाएगी उसका तो वो हेयर कट बहुत बुरा लगेगा, चाहे आपने अच्छा करा हो। तो सही कंसल्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एवरेज हेयर स्टाइलिस्ट हो, सही कंसल्टेशन आपको इस लेवल पे ले जाएगी, और अगर आप इस लेवल के हेयर ड्रेसर हो और गलत कंसल्टेशन करते हो तो आप 0 लेवल पे आ जाओगे। टचवुड, बहुत अच्छे सैलून्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी वीडियोस भी ट्रेंडिंग में है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। बट उनके क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, हमारे क्लाइंट भी जाते होंगे किसी और के पास, लेकिन हमारे पास हर आर्टिस्ट का क्लाइंट आता है। हम खुद सोचते हैं यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्लाइंट हमारे पास क्यों आया? हमारा भी काम अच्छा है, हम इसलिए आ रहे हैं। लेकिन मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्लाइंट किसी और के पास मूव करा क्योंकि कंसल्टेशन सही नहीं थी। हमें क्लाइंट का टेस्ट पता है, हमने वो एग्जैक्ट चीज दे दी, लो मेंटेनेंस है, नेक्स्ट टाइम वो कभी किसी और के पास जा ही नहीं सकती, राइट। आप उनको समझाओ 4000 रुपए का कलर कर रहे हैं, हम करेंगे, हम प्री लाइट करेंगे, हम 8000 का कलर करेंगे, हम प्री लाइट नहीं करेंगे, हम 12000 का करेंगे, हम अमोनिया फ्री करेंगे। समझाओ, प्रोडक्ट नॉलेज दो। बंदा एक बारी पागल बनता, दूसरी बारी नहीं बनता, उसको सही गाइडेंस दो, ऑनेस्टी दिखाओ। हमने अपनी क्वालिटी दिखा दी है जी, हम बेस्ट काम कर रहे हैं। अब आप XYZ सैलून्स में चले जाओ, ये मार्केट हब बना हुआ है, ये मार्केट हब बना हुआ है, आपको पता ही है आजकल कितने सैलून मार्केट में हुई है, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट। क्लाइंट एक बार किसी और से करा लेगा, वापस आपके पास आएगा, क्योंकि उसको क्वालिटी से सबको प्यार होता है। तो हमें हर क्लाइंट को एजुकेट करना है, उनको समझाना है, उनको हमें समझना है, उनको समझना है। तो कभी भी आपका क्लाइंट नाराज नहीं होगा, कभी किसी और के पास नहीं जाएगा। तो अब बात करते हैं सही कंसल्टेशन के तरीके की। क्लाइंट आई, आपने ग्रीट करा, आपने उनका टेस्ट समझा, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज समझी, ऐसी खूबी हमें देख रही है, हम कितने प्रेजेंटेबल हैं, हमने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या हमारे बहुत सारे सैलून इंडस्ट्री में लोग रजनीगंधा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, आजकल आई एम रियली हैप्पी कि अच्छे घरों के लोग, और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, तो अब एजुकेटेड लोग काफ़ी आ रहे हैं और एजुकेशन पसंद कर रहे हैं और ऑप्ट कर रहे हैं। हमारी एकेडमी में भी बहुत तरीके की, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अच्छी फैमिली से आ रहे हैं। दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है। और जितना मैं कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ तो बढ़िया है, आप भी दो, लेकिन इस लेवल पे अचीव करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना है, और सीखने के लिए हमेशा ग्राउंडेड होना चाहिए। तो आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपको सीधा खड़े होकर बात करनी है, आपको सही तरीके से बात करनी है, आपको अपने वर्ड सही तरीके से चूज करने हैं कि आप क्या बातें कर रहे हो, क्या ये ऑफेंड तो नहीं होंगी। अभी थोड़े दिनों की बात है, मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, सो उसमें क्या था, क्लाइंट का वो हेयर कट कर रहा है आर्टिस्ट, तो मैम मैं आपका ऐसा हेयर कट करूंगा, आप तो मोटे होना, पतले लगोगे बिल्कुल। तो ये क्या है, ये गलत वर्ड यूज कर रहा है ना। हम ये बोल सकते हैं कि मैम हम आपका इस तरीके से हेयर कंटूर करेंगे, इस तरीके से हेयर कट करेंगे कि आपका फेस और ज्यादा स्लिम लगेगा। सो आपकी बॉडी में स्मेल नहीं आ रही, आप अच्छे से परफ्यूम लगा रखे हैं, आपने सिगरेट पी है तो आपने हैंड वॉश कर रखे हैं, आपने कुछ खाया है तो आप उसको गागल करके आप क्लीन करके आएगा, और आप फिर क्लाइंट से बात कर रहे हो, क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपका काम करने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा। इंडियन हेयर, एशियन हेयर में आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो 3-4 तरीके का कलर है। कोई रेड फैमिली पसंद करता है तो उसका एकदम ऑपोजिट है, कोई ऐश फैमिली पसंद करता है, ठीक है, कोई ब्राउन कलर पसंद करता है तो कोई ब्लॉन्ड कलर पसंद करता है, और एक अलग जॉनर है जो कि क्रेजी कलर, क्रिएटिव कलर में जाते हैं। तो कौन से सेगमेंट में जाना है आपको, क्लाइंट का क्या टेस्ट है और उनकी फेस कॉम्प्लेक्शन कैसी है, क्या वो बहुत ज्यादा डस्की हैं, क्या बहुत ज्यादा फेयर हैं,
अगर बहुत ज़्यादा डस्की है और उनको ब्लॉन्ड पसंद है, ऐश पसंद है, और हमने ऐश कलर कर दिया जस्ट द सेक ऑफ की बहुत ट्रेंड में है, तो आप गलत हो भाई। आप उनके फेस के अकॉर्डिंग काम करो। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट मेरे को देख रहे हैं इस वक्त, आप हेयर कंटूर, वो फेस कंटूर करते हो, आप डार्क पिगमेंट्स और यहाँ पे डार्क डालते हो, हाईलाइटिंग करते हो, कंटूर करते हो, क्यों करते हो? कुछ फीचर्स को एनहांस करने के लिए, कुछ चीज़ों को दबाने के लिए, कम करने के लिए, राइट? सो हेयर कलर से भी ये हो सकता है। तो इन सारी चीजें, सारा काम, सारी चीजें, सारी टेक्निक, सारी घूम के सबसे पहले किस पे आ जाती है? किस पे आ जाती है? किस पे आ जाती है? कंसल्टेशन पे। किस पे आ जाती है? जब गाड़ी का पहला ब्रेक, पहली बार हम गाड़ी चलाते हैं, सबसे मुश्किल गियर कौन सा होता है? पहला गियर। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सबसे मुश्किल कौन सा गियर होता है? पहला गियर होता है। पहला गियर सीख लिया आपने, आप आराम से दूसरे पे जाते हो, तीसरे पे जाते हो, चौथे पे जाते हो, पांचवे पे जाते हो ना, फिर गाने भी बजते हैं, फिर और स्पीड भी बढ़ती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप को। लेकिन फर्स्ट गियर में आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चन करते हो, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मेरी गाड़ी पे डैमेज तो नहीं हो जाएगा। और एक दो बारी सबकी गाड़ी ठुकती है और फिर सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लाइफ में अप एंड डाउन चलता है। मैंने कंसल्टेशन करी, मेरी क्लाइंट खुश होकर गई, उन्होंने मेरी तारीफ करी, मेरे को मोटिवेशन मिली नेक्स्ट क्लाइंट के लिए। कुछ क्लाइंटों ने मेरे को नहीं समझा, मैंने उनको नहीं समझा, उन्होंने मेरे को डांटा, मैं नर्वस हो गया। अब मैं सोचता हूँ मैं इस फील्ड के लायक ही नहीं हूँ। ये फ्रेशर्स सबसे पहले, ये जब बातें कर रहा हूँ मैं, ये फ्रेशर्स के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 कदम पीछे ले लेंगे वो। क्लाइंट चिल्ला गई, मेरे से नहीं हो सकता, मम्मी मैं गलत कोर्स में आ गया, ऐसी चीज होती है ना, मेरे से गाड़ी ठुक गई, पापा को पता लग गया, अब मैं नहीं चला सकता। हर बंदा गिरता है, दोबारा गिरता है, फिर संभलता है, ठीक है, फिर उठता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है, और फिर पहले से ज्यादा अच्छा भागता है। ऐसे ही होता है ना। तो हमें कैसे भागना है? तेज भागना है। कैसे भागना है? तेज भागना है। डरना है? नहीं डरना है, लेकिन हमें सतत एकदम कॉन्शियस रह के क्लाइंट का काम करना है। देखो, जो लोग फ्रेशर है उनके लिए ये सेगमेंट है, और जो लोग प्रोफेशनल है, जो कि क्लाइंट्स का काम करते हैं, मॉडल्स का काम नहीं करते हैं, आप सबको एक चीज सोचनी है कि हमें अपना टारगेट पूरा नहीं करना कि आज तो मेरे को घर जाना है 15,000 का काम करके, 10,000 का काम करके, अच्छा आज तो मेरे को 500 रुपए चाहिए जेब में, आज मेरे को 1,000 रुपए की टिपिंग चाहिए, आज मेरे को इतने रुपए का इंसेंटिव चाहिए। ये एम निकाल दो दिमाग से। आप ये सोचो, कोई बैठा है आपके पास, वो इस होप से आया है, वो इस एक्सपेक्टेशन से आया है कि यहाँ इस सैलून का बहुत नाम है, तो इसमें काम अच्छा होगा। तो सैलून की रेपुटेशन किसके साथ जुड़ी है? आपके साथ जुड़ी है। गुडविल किसके साथ जुड़ी है? आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। क्लाइंट की उम्मीदें किसके साथ जुड़ी हुई है? सैलून के साथ ही, आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ। अब आपकी बीवी से लड़ाई हो गई है, आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, क्लाइंट इसलिए नहीं आई है कि आप उनके सामने फोन पे बात करो या अपना मूड खराब हो गया तो कुछ भी करके चले जाओ। अगर आपने टचअप लगा दिया और आपने टाइमर लगा दिया कि आधे घंटे बाद मेरे को वॉश करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप क्लाइंट को भूल जाओगे। क्लाइंट आपके पास आया बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत सारी चीजें सोच के, 10, 500, 100, 10, 15 या 2 या 1 सैलून छोड़ के, बाकी सारे हेयरड्रेसर को छोड़ के, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको उसी तरीके से काम करना, उनको समझना। और अगर आप टचअप भी लगा रहे हो तो आप पीछे खड़ा हो जाए, 5 मिनट पहले पीछे खड़े हो जाओ। अगर आपको कुछ चाहिए तो नहीं, वो कुछ बोलना तो नहीं चाहती, क्या पता आपकी अपसेलिंग अपने आप ही हो जाए। क्लाइंट बोले मेरे को हाईलाइट्स के बारे में बता दो, ग्लोबल के बारे में बता दो, राइट? तो आप बीच में टी कॉफी पूछ सकते हो उनसे, जब तो आएंगे आपके पास दोबारा। टारगेट्स, इंसेंटिव, ये तासुम, ये इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा। जब मैंने काम शुरू करा था तो मैं एक XYZ अमाउंट सैलरी ले रहा था, और मेरे को दिख रहा था उस सैलून के अंदर सिर्फ 2 हेयरड्रेसर थे, तो एक मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एक और बंदे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फिर मैं एक ब्रांड में गया, मेरे को आगे बढ़ना था, उन्होंने मेरी काम की लेवल के हिसाब से मेरे को सैलरी नहीं दी, बट उन्होंने बहुत कम सैलरी दी।
बट मैंने उनके साथ गलत नहीं करा, मैंने अपना 100% दिया वहाँ पे। मेरे को पैसे नहीं मिल रहे थे ज़्यादा, लेकिन मेरे को काम मिल रहा था, मेरे को टैलेंट मतलब मेरे को नॉलेज मिल रही थी, एजुकेशन मिल रही थी। मैं काम करता रहा, एजुकेशन लेता रहा, क्लाइंट्स ने मेरे को धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। अगली बार इनसे काम कराना है, हम लोग बहुत अच्छा काम किया। एक होता है ना, यहाँ पे कोई ग्लोबल आइडेंट कर रहा है इस चेयर पे, उस चेयर पे कोई हेयर कट कर रहा है, क्लाइंट देखता सब है, वो कितनी डेडिकेशन से हेयर कट कर रहा है, क्लाइंट अपने आप नेक्स्ट टाइम उसके पास जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो जब भी कभी कोई भी क्लाइंट आएगी, आपको ये सोचना है आपका फैमिली मेम्बर बैठा हुआ है, हमें उस तरीके से कंसल्टेशन करना है ताकि हम उसके लाइक्स डिसलाइक्स समझ पाएँ और उसको जो चाहिए एग्जैक्ट रिजल्ट हम दे पाए। और जब हम हमारी अप्रिसिएशन हो तो हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े, मैम फीडबैक दे दो, मैम आप रिव्यू दे दो, मैम आप काउंटर पे हमारे मैनेजर को बता दो हमने काम कैसे किया। काम ऐसा करो क्लाइंट जाते हुए रुक के वापस आए, आपका नाम क्या है और क्या काम किया, या तो मत करो काम। और अगर क्लाइंट को टच कर रहे हो, आपने कोई सर्विस ले ली है, तो फिर ऐसा काम करो कि क्लाइंट आपके पास आए और पूछे कि हाँ भाई आपका नाम क्या है। क्या पूछे? आपका नाम क्या है? क्या पूछे? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कोई क्वेश्चन है कंसल्टेशन से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो अपने सैलून में, कोई भी बंदा कुछ भी पूछना चाहता है एनीबडी कि आपको कंसल्टेशन में प्रॉब्लम आती है कि यार हम कंसल्टेशन करते हैं, क्लाइंट हमारी सुनती नहीं है, वो साथ वाले पे सैलून में चली जाती है। पता है क्यों चली जाती है? ऑफर निकाल रखे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना सब, या आप अपने आप को पागल बना रहे हैं। अगर आपकी कंसल्टेशन में पावर है, अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो, तो मेरे को नहीं लगता आपका क्लाइंट कभी भी किसी और के पास जाएगा। कोई क्वेश्चन है? कंसल्टेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती है पूछो बेटा, दबाओ मन मन में, कुछ भी है क्वेश्चन पूछो। कोई क्वेश्चन आ रहा है? देखने दो इसको भी करके बोलो। ये अच्छा है। आप बेटा ये बताओ, आपको क्वेश्चन किसी को बात करनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरी हो, आप पूछिए। नो क्वेश्चंस? अंडरस्टूड? समझ आ गया? क्लाइंट आपके पास आई, सबसे पहले हमने करा ग्रीट। क्या करा? ग्रीट। सेकंड, हमने उनका टेस्ट समझा, हमने उनकी बात सुनी भी, हम क्या बने? गुड लिसनर। क्या बने? गुड लिसनर। हमने उनकी बात सुनी, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या करेंगे? उनका टेस्ट समझेंगे, उनको देखेंगे उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? सजेस्ट। हम सजेस्ट करेंगे उस चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक क्वेश्चन लास्ट में क्या करके दिखाएंगे? काम, और क्या देंगे? रिजल्ट। क्वेश्चन आया सर, घबराहट होती है क्या करें? प्रैक्टिस करो, क्लाइंट के ऊपर मत करो, आपके फ्रेंड्स के ऊपर आप उनसे बात कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं आप फ्रंट सेक्शन में काम करो, आप बैक सेक्शन में काम करो, आप फ्री में काम करिए, आप मॉडल्स अरेंज करिए। मेरे को लगता है कोई भी आपको मना नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे एकेडमी में इतने सारे स्टूडेंट हैं, वो बाहर जाते हैं, 5 लोग रेडी हो जाते हैं उनसे हेयर कट कराने के लिए, और उनको हम पहले ही बताते हैं फ्रेशर हैं, पहली बारी बाल काटेंगे आपको, फिर भी लोग रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो रेडी कैसे हो जाते हैं? कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का सबसे मेन पार्ट क्या है? कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन। मैं स्क्वायर लेयर कट कर रहा हूँ, अब एक XYZ सैलून का लड़का है, स्क्वायर लेयर कट कर रहा है। अब हमारे गाय टाइम स्क्वायर लेयर कर रहे हैं, जो कि लेजेंड है, सब जानते हैं हम लोग, बहुत नाम है उनका यूनाइटेड स्टेट्स में। तीनों ने सेम हेयर कट करा। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। गाय टाइम की प्रेजेंटेशन कहाँ है? यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं? हम भी कोशिश कर रहे हैं हम वहां तक पहुंचे, हमारी यहाँ पे। अब कोई नॉर्मल बंदा, उसकी प्रेजेंटेशन कहाँ पे? यहाँ पे। लेकिन प्राइसेस का डिफरेंस है, क्यों? प्रेजेंटेशन। क्या आता था टेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें जो शेफ थे संजीव ही नाम था ना उनका, खाना दाल मखनी वो भी बना रहे हैं,
दाल मखनी हमारे राजू को ढाबे में आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है? प्रेजेंटेशन, हाउ वी टॉक, हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? बहुत है। इज इट मैंडेटरी क्लाइंट्स उधर वेट कर रहे हैं, मेरे को कलर करने जाना है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। इज इट मैंडेटरी टू टॉक इन इंग्लिश व्हाइल कंसल्टिंग? देखो पंजाबी से मिलता तो कैसी गल करता है? पंजाबी से करता है ना। हाँ। गुजराती से मिलता है उस तरीके से बात करता है, ठीक है। मद्रासी से मिलता है तो मद्रासी की तरह बात करता है ना। हमें समझना है वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। पहले मैंने क्या बोला, ग्रीट करने के बाद लिसन, हमें सुनना है उसकी क्या नीड है, वो क्या चाहते हैं। हमने उनकी बातों से हमें सब पता लग जाएगा, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, गुजराती में बात कर रहे हैं, मराठी में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है मराठी सीखनी है, गुजराती सीखनी है, आपको ये देखना है हिंदी इंग्लिश में से कौन सी ज़्यादा प्रेफरेंस होंगी, उस तरीके से बात करनी है। और इंग्लिश कम आती है और क्लाइंट इंग्लिश में बात करना है तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो और अच्छे से बात करो। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लम्बल करो, नर्वस हो। तो ये सारी की पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग करती हूँ तो बहुत सही। इसके बाद जितने भी हेयर इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं, आप ये हमारी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं कि हम किस तरीके से ब्लो ड्राई कर सकते हैं, किस तरीके से हाईलाइट करते हैं, किस तरीके से ग्लोबल करते हैं, हम किस तरीके से एक छोटी से छोटी माइनर आपको वॉल्यूम देना है तो वॉल्यूम को ऑर्डर तो उसकी हम क्या करेंगे, रील्स पोस्ट करेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स को हम पता है हम कैसे काम करते हैं, हमारी क्लाइंटेल है और वो हमारे साथ लॉयल है। अब बात आ रही है सैलून इंडस्ट्री की, हम अपने भाइयों बहनों को कैसे हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, जो हमें देख के सीख सकते हैं, जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सीख ही रहे हैं हमसे। अगर आपको एडवांस क्लासेस लेनी है, आप आगे हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम अकेडमी में कोर्स कराते हैं। नहीं कर सकते हो तो आप हमारे ऑनलाइन सेशंस देख सकते हैं, हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इस चीज़ की। और आई थिंक अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई लोग आपसे होप करके, एक्सपेक्टेशन करके कुछ बोलता तो करना चाहिए, राइट? आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए कंसल्टेशन के? आप कुछ पूछना चाहते हो? उनके बहुत ज़्यादा स्कैंटी हेयर है और हमने कर दिया क्या अपने हिसाब से हेयर कट, उनके फेस के हिसाब से हेयर कट। तो कंसल्टेशन सही होने के बाद भी रिजल्ट खराब। फेस शेप, स्कैल्प शेप, डेंसिटी, स्कैंटीनेस, किस तरीके से बाल फॉल कर रहा है। एज एन हेयर ड्रेसर वी शुड बी मास्टर ऑफ अवर इंडस्ट्री। अगर हम खाली बैठे हैं, सुनील फ्री हो गया, कपिल फ्री हो गया, XYZ फ्री हो गया, चला जा सिगरेट पीने चलते हैं। दूसरे दिन रात को, सर मेरी सैलरी बढ़ा दो प्लीज, सर कुछ सोच लो, बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। सैलरी कैसे बढ़ेगी? 10 मिनट के लिए जो वॉक करके आप सिगरेट पीने गए हो ना, या आप मजाक करने गए हो, या आप इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, उसकी जगह आप कुछ प्रोडक्टिव देखो, आप कुछ ऐसा देखो जिससे आपकी वैल्यू में ऐड हो वो चीज, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज ऐड हो, आपका टैलेंट बढ़े, अपने आप बाकी चीजें बढ़ती हैं। एनी फर्दर क्वेश्चंस आ रहे हैं? बताइए, बोलिए आप। सर सैलून ओपन करने से पहले जॉब करना ज़रूरी होता है? सैलून ओपन करने से पहले क्या, आप किसी भी ट्रेड में जाने से पहले, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, आपको उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि काफ़ी सारे मेरे नोन लोग हैं जो कि काफ़ी रिच है, उन्होंने देखा कि सैलून इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे है, बहुत ज़्यादा राइज कर रही है, चलो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। हमने इन्वेस्ट कर दिया, सैलून खोल लिया। क्या प्रोडक्ट सही तरीके से यूज़ हो रहा है? क्या मेरा स्टाफ सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है? मेरा स्टाफ किस चीज़ में अच्छा है? ये हेयर कट में अच्छे हैं, ये कलर में अच्छे हैं। अब मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कलर वाले को क्लाइंट दे दिया हेयर कट का, हेयर कट वाले को दे दिया कलर का। किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है आपको नहीं पता, ये क्लाइंट को पता है। क्यों? आपको तो नॉलेज ही नहीं है। ये बहुत मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको किसी भी ट्रेड में जाना है, आपको उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। मैंने अपना सैलून स्टार्ट करना था जब मैंने कोर्स किया था, बट मैंने 5 साल जॉब करी, मेरे को ज़रूरत नहीं थी करने की, बट मैंने करी। क्यों? हमें नॉलेज गेन होती है, हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। हम कुछ दे नहीं रहे, हम ले रहे हैं, हम सैलरी ले रहे हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं।
और उस ट्रेड को इतना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि हम अपने बिजनेस में फर्स्ट डे से कॉन्फिडेंट होके उसको एक सक्सेस कर देते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have a doubt. I am not Indian and I am working in South. It's big face problem. I'm facing big problem. Like वो North Indian है और South में जॉब कर रहे हैं. आप नॉर्थ इंडियन हो और आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आप साउथ में काम कर रहे हो, आपको लगता है कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है या आपके साथ सही चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके फेस पे दिख जाता है। आप स्कूल में जाते हो, आप ट्यूशन में जाते हो या आप अपनी कॉलोनी में सोसाइटी में जाते हो, आपको कोई दिखता है कि ये लड़का खड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा सहमा हुआ, नर्वस, और दो लड़के खड़े हुए हैं कॉन्फिडेंटली। आप और कोई होगा ऐसा जो बुली करता है, जो उसको छेड़ता है, टीज करता है, वो आप मेरे को बताओ वो किसको टीज करेगा, किसको छेड़ेगा? जो सहमा हुआ है, जो नर्वस है, उसी को टीज करेगा ना। इससे फर्क नहीं पड़ता आप गोरे हो, काले हो, नॉर्थ इंडियन हो, आपकी कॉम्प्लेक्शन क्या है, आप किस तरीके से दिख रहे हो, आप कौन से रीजन से आए हो। फ़र्क पड़ता है आप काम कैसा कर रहे हो और उस ट्रेड के लायक काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। सही कंसल्टेशन करो, प्रेजेंट अपने आप को सही तरीके से करो। मेरे को नहीं लगता कोई भी क्लाइंट आपको बोलेगी आप नॉर्थ ईस्ट के हो, साउथ इंडियन हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, ऐसे हो वैसे हो, मेरे को तो नहीं लगता। और मेरे को नहीं लगता कि अब मैं डेली में काम कर रहा हूँ, हमारे पास हर स्टेट से क्लाइंट आती है, सब प्यार देके जाती है, ब्लेसिंग देके जाती है। आपको लगता है कोई डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ आ जाता है? जहाँ मैं कभी कभार क्या हमारे सैलून में हमने क्लाइंट दी, क्लाइंट बोलती ये ना इससे मत कराओ, किसी और से करा दो। ऐसा हमारे सैलून में तो नहीं होता टचवुड, लेकिन मैंने देखा है ऐसा होते हुए काफ़ी सैलून्स में। क्यों होता है कि आप पहले ही जा रहे हो डरते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। अरे आप काम करते हो, आप रोज हेयर कट करते हो, आपको हेयर कट ही तो करना है। क्लाइंट गुस्से में आई है तो आप डर क्यों रहे हो? उसको अपने काम से मारो ना, स्माइल के साथ भेजो। मैम क्या आई एम वेरी फिनिकी वरुण, आई एम वेरी पर्टिकुलर, अगर मेरे को कुछ पसंद नहीं आया ना तो ये वो ऐसे होते हैं ना क्लाइंट्स। yes. आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मेरे को वही क्लाइंट पसंद है। हमें अपना लेवल खुद पता लग जाता है ना, हमें पता है हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम कर देंगे हेयर कट, हम नर्वस क्यों होंगे? एनी अदर क्वेश्चंस? आपको मिल गया अपना आंसर? मिल गया, शुभम को मिल गया आंसर। सर आई वांट मास्टर क्लास विद यू, सो व्हाट टू डू? सी मास्टर क्लास हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़े टाइम के बाद। अगर आपको क्रैश कोर्सेज कराने हैं, क्योंकि मेजरली हमारे पास लोग वो आते हैं जिनका ऑलरेडी सैलून होते हैं। फ्रेशर्स तो आते ही आते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट से आते हैं, 1 वीक के लिए आते हैं, 10 डेज के लिए आते हैं, 15 डेज के लिए आते हैं, 20 डेज के लिए आते हैं, और उनको रोज़ क्लासेस देनी पड़ती है या उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि उनका टाइम ज़रूरी होता है, उनको अपना सैलून वापस संभालना होता है। तो हमारे पेज पे नंबर है, उन पर बात करिए। हम बहुत क्रैश कोर्सेज शॉर्ट नोटिस के भी कराते हैं, पर अगर आपको 2 दिन की भी मास्टर क्लास चाहिए तो आप अकेडमी आ सकते हो। ऑन अ बिग स्केल हमने पहले प्लान किया था, लेकिन इतना ज़्यादा सैलून में भी रश होता है, क्लाइंट्स को अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स हो जाती है 2-3 महीने पहले ही, तो हमें वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, हम अभी ये वेडिंग सीजन के बाद हम प्लान कर रहे हैं हम आपको मास्टर क्लास दें, और अगर आपको 2 दिन की, 1 हफ्ते की, 10 दिन की क्लासेस चाहिए तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। मेरे को भी सीखना है सर लेडीज़ वर्क। आपकी एकेडमी कहाँ पर है? और इसके लिए पेज पे जाइए, कांटेक्ट करिए, नंबर है आपका, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। ठीक है, दैट्स फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को डीएम करके बताना आपको सेशन अच्छा लगा, ताकि हम दोबारा इस सेशन को कंटिन्यू करें। आपके लिए भी शेयर भी कर सकते हम रोज करते ही हैं, आपके लिए भी करें। थैंक यू।